हेलो दोस्तों, कल रात को 10 बजे हिंडनबर्ग ने अपना नया रिसर्च रिपोर्ट बाहर पाड़ा है और इस रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर अगेन अडानी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं और साथ ही साथ में इस बार सेबी को भी नहीं छोड़ा गया है। तो कल मार्केट में क्या होगा, इस रिपोर्ट की इफ़ेक्ट बाज़ार पर कैसी होगी, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं और बाज़ार पे ओवरऑल इसका क्या इफेक्ट देखने मिलेगा, आइए देखते हैं। कल जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट के अंदर हिंडनबर्ग ने सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और अडानी के बीच में संबंध बताए हैं। हिंडनबर्ग का कहना है कि विसल ब्लोअर के जो दस्तावेज मिले हैं उससे पता चलता है कि जो ऑफशोर संस्था थी जिसके द्वारा पहले अडानी के शेयर में मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल हुआ था, उसके अंदर सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी की भी हिस्सेदारी है। हालांकि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि आप समझ सकते हो इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में सिर्फ अडानी के ऊपर ही मनी स्कैंडल का आरोप लगाया गया था, जिसमें जो मार्केट था वो बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था। लेकिन इस बार सेबी अध्यक्ष के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने के बाद आप समझ सकते हो कि मार्केट के ऊपर इसका इंटेंशन क्या हो सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर माधवीपुरी और उनके हस्बैंड धवल बुच दोनों के ऊपर कथित तौर पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि दोनों ही अडानी के साथ साठ गांठ रखे हुए हैं और जितने भी ऑफशोर कंपनी से स्कैंडलिंग हुआ था उसके अंदर उनकी भी हिस्सेदारी है। रिसेंटली अभी जो अपडेट आया है मॉर्निंग में, वहाँ पर दो ने, सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी और उनके हस्बैंड धवल, दोनों ने इस इल्ज़ामात को खारिज किया है। उन्होंने कहा ऐसा कोई स्कैंडल में और ऐसी कोई ऑफशोर संस्था में आपकी कोई पार्टनरशिप नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि इसके पहले जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट 2023 में जो आया था, उस रिपोर्ट को आने के बाद सेंसेक्स ने सिंगल डे में 1400 पॉइंट लूज़ किए थे। हालांकि उस टाइम सिर्फ इतना इल्ज़ाम था कि अडानी के स्टॉक में ही बहुत सारा स्कैंडल हुआ है, लेकिन तब शॉर्ट सेलिंग की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था और इन अ सिंगल डे 1400 पॉइंट डाउन हुआ था सेंसेक्स। और अब जब यहाँ पर सेबी अध्यक्ष के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं तो डेफिनेटली मार्केट तो क्रैश होगा ही, बट कितना क्रैश होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हिंडनबर्ग है इसका काम शॉर्ट सेलिंग का है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब ये न्यूज़ अब आई है और ये न्यूज़ का टाइमिंग आप देखिए कि सैटरडे को आया है, ये न्यूज़ सैटरडे नाइट को, ठीक है। सो संडे को मार्केट क्लोज होगा और अब मंडे ओपन होगा, तो सीधी सी बात है मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन होगा। मार्केट जैसे ही ओपन होगा तो वहाँ पर बियर्स जो हैं वो हावी होने वाले हैं और साथ ही में हिंडनबर्ग भी शॉर्ट सेलिंग करके अपना मुनाफा कमा सकता है, जैसे उसने पहले शॉर्ट सेलिंग करके $4 मिलियन कमाए थे इंडियन मार्केट से। सो इतना तो श्योर है कि मंडे को मार्केट क्रैश होने वाला है। अब ये समझना है कि ये मार्केट कितना क्रैश होगा, कितने पॉइंट्स डाउन जा सकता है, कहाँ से रिकवरी आ सकती है और जो लोगों के पास फिलहाल ही में स्टॉक्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में यहाँ से हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है। आप इस सेंसेक्स के चार्ट को देख सकते हो कि फ्राइडे को बाजार ने क्लोजिंग दी थी 79,705 के अराउंड, ठीक है। उसके पहले आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक ने यहाँ पर एक छोटा सा गैप डाउन दिया था, ठीक है। यानी स्टॉक की प्राइस, जो सेंसेक्स की प्राइस है सॉरी, वो डाउन खुली थी, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वापस स्टॉक की प्राइस उसी रेंज में आके रिट्राइव करेगी और नीचे आएगी। तो बात यह है कि अब जब इतनी बड़ी न्यूज़ मार्केट में आई है तो स्टॉक के अंदर करेक्शन तो होगा, और अब ये स्टॉक का करेक्शन के लिए हमारे कौन कौन से रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस 78,000 का है, दूसरा रेजिस्टेंस आप देखोगे तो 76,000 का है, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस हैं मेरे हिसाब से, लेकिन मैं इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। हालांकि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई भी चीज़ के बारे में क्लियरिफिकेशन आ जाती है कि भाई ये जो रिपोर्ट्स है ये गलत है या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है, बेसलेस है, हालांकि ऐसा पहले हो चुका है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक ये 76,000 से यहाँ पर करेक्ट होके वापस ऊपर जाएगा। बट मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि अगर मुझे बाइंग करना है तो मैं अब वेट करूँगा 75,000 से लेकर 74,000, जहाँ पर मुझे मजबूत सपोर्ट दिख रहा है और ये एक मेरा मजबूत पावरफुल रिट्राइव होगा जहाँ से मैं चांस ले सकता हूँ कि यहाँ से स्टॉक में वापस से बाइंग कर सकूँ। तो फिलहाली तौर पे मेरा सजेशन ये है कि नई बाइंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। और जिन लोगों ने कर रखी है वो थोड़ा होल्ड करें, अगर प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर लें एक बार का, बाद में वापस से री एंट्री कर लें। और जो लोग नए बायर्स हैं या जो लॉस है वो भी वेट करें, जब मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा
देन वो अपना प्रॉफिट को कम लॉस में एग्जिट कर सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन था मार्केट के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।